नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रशांत। कंगना रनौत बीजेपी की मंडी सीट से सांसद हैं। चुनाव में भारी मतों से जीतने के बाद कंगना रनौत और उनके परिवार में खुशी का माहौल है। हाल ही में कंगना मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल हुई थी, जिसमें उनका अंदाज लोगों को काफी पसंद आया था। लेकिन कंगना बीते कई दिनों से थप्पड़ कांड की वजह से भी चर्चाओं में बनी हुई हैं। कुछ दिनों पहले ही चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की कांस्टेबल कुलविंदर कौर ने कंगना रनौत को थप्पड़ जड़ दिया था, जिसके बाद ये मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। जहां कुछ लोग इस मामले को लेकर कंगना रनौत का समर्थन कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग सीआईएसएफ की कांस्टेबल कुलविंदर कौर का समर्थन कर रहे हैं। विशाल ददलानी जैसे सिंगर उन्हें नौकरी देने का प्रस्ताव भी रख चुके हैं। वहीं अब मोदी के हनुमान चिराग पासवान ने कंगना रनौत के थप्पड़ कांड पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। चिराग ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत कंगना के साथ ही की थी, हालांकि बाद में वो राजनीति में एक्टिव हो गए। हाजीपुर से सांसद और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान तीसरी मोदी कैबिनेट में शामिल हो गए हैं। उन्हें फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय मिला है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान मोदी कैबिनेट में शामिल होने के साथ ही जमकर इंटरव्यूज भी कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने कंगना के थप्पड़ कांड पर भी बात की। एक लीडिंग वेबसाइट से बातचीत में कंगना के को-स्टार रहे चिराग पासवान ने कहा कि ये गलत है, आप अपनी बातें कहने के लिए गाली या हाथापाई का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अपनी बात रख सकता है। मैं महिला कांस्टेबल की भावना को समझ सकता हूं। उनकी मां बैठी थी, उनको बुरा लगा होगा, लेकिन वो अपनी बात को मर्यादित शब्दों में कह सकती थी। मुझे लगता है कि तब उनकी बात की गूंज ज्यादा होती। अगर वो कड़े शब्दों में अपना ऐतराज दर्ज कराती और कहती कि आपने ऐसा क्यों कहा था, मेरी मां थी वहां पर, मुझे दुख पहुंचा। आपने हाथ उठाकर अपनी भावना को छोटा कर दिया। चिराग पासवान ने आगे कहा कि हर किसी को सोच और अभिव्यक्ति की आज़ादी है। कंगना ने अपनी बातों को रखा और वो सीआईएसएफ कर्मी भी अपनी बातों को ऐसे ही रख सकती थी। कोई व्यक्ति किसी भी महिला या पुरुष पर हाथ नहीं उठा सकता। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ महिला पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, पुरुष पर भी हाथ उठाना गलत है। आप विरोध दर्ज कराइए, लेकिन मर्यादित शब्दों में कराइए। तो देखा आपने, चिराग पासवान का कहना है कि कंगना की तरह सीआईएसएफ कांस्टेबल को भी अपनी बात शब्दों में रखनी चाहिए थे। उन्होंने हाथ उठाकर अपनी भावना को छोटा कर दिया। कंगना रनौत ने किसान आंदोलन के टाइम पर दिल्ली में धरने पर बैठी महिलाओं पर कहा था कि ये लोग 100-100 रुपए लेकर बैठी हैं। कंगना के इसी बयान को लेकर सीआईएसएफ की कांस्टेबल कुलविंदर कौर ने उनको चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर थप्पड़ जड़ दिया। कुलविंदर कौर का कहना है कि उनकी मां भी धरने पर बैठी थी। कुलविंदर कौर को कंगना पर हाथ उठाने की वजह से अब सस्पेंड भी कर दिया गया है। वहीं इस घटना पर कंगना भी अपना गुस्सा जाहिर कर चुकी हैं। एक्ट्रेस ने वीडियो जारी कर क्या कुछ कहा था, चलिए जाते जाते दिखाते हैं आपको। नमस्ते दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मीडिया के भी और मेरे शुभचिंतकों के भी। सबसे पहले तो आई एम सेफ, आई एम परफेक्टली फाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी सीआईएसएफ की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतज़ार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ, बट माई कंसर्न इज़ कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट? थैंक यू। पैरों में, घुटनों में, हाथों में, जोड़ों में, सब कमर में सब दर्द था। वो डॉक्टर ने बोला कि गद्दे भी लेट हो गए तो कभी उठ नहीं पाओगे। अठे बैठ जाती, लेट जाती तो फिर वापस नहीं खड़ी हो पाती थी। कितने महीने आप इस बेड पे रहे? 7 महीने तक पड़ी रही मैं। ऐसे नहीं हो पाता था। ऐसे नहीं होगा तो दूध नहीं निकलेगा, तो वैसे तो ऐसे रहती थी। 5 महीने पहले जब आप बिस्तर पे थी, ये कर पा रही थी? अरे मेरे को तो किसी ने सहारा दे के उठा के खाना खिलाते थे। जो काम मैं नहीं कर पाती थी ना, वही करके दिखाऊंगी। ये लगभग कितने किलो की होगी? ये 35 के कम नहीं है। तो आप देखिए ये गठरी कितनी भारी है। डॉक्टर ने तो आपको वजन उठाने के लिए मना कर दिया था। हकीम साहब का एक गोंदसिया ने लिया मैंने, तो मैं तो अपने आप उठ कर काम करवा लगी। तो वो पूछते भी है कि तुमने ऐसी कौन सी दवाई ले ली जो पहले तो तेरे को सहारा मिलता और अब तो खुद सहारा बन गई तू सारा काम का। जो मंजू जी 5 से 6 महीने तक बेड से उठ नहीं पाती थी, एक गिलास का पानी तक नहीं उठा पाती थी, आज देखिए वो कैसे। ये ताकत है गोंदसिया की 1.5 महीने में। ये काला गोंद मैंने ऑर्डर कर दिया, ये आ गया, मैंने उनको खाना शुरू कर दिया। तो मैं तो उठना बैठना काम करना भी शुरू कर दी, अब तो दौड़ना भी शुरू कर दी।